हाँ, क्या हाल है तुम लोगों के? काफी दिनों बाद मैं वापस से आ चुका हूँ। जानता हूँ काफी लेट हूँ, पर फिर भी। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ सोलो लेवलिंग के बारे में। हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो खाली अपनी प्रेजेंस से ही एस रैंक हंटर्स को भी निपटा सकता है। मतलब जाना तो दूर की बात है, वो निपटा तो आराम से देता है, पर खाली उसकी प्रेजेंस से ही एस रैंक हंटर्स जो है वो कांप उठते हैं। इतना ताकतवर है वो कैरेक्टर। और अभी हाल ही में उसका इंट्रोडक्शन भी हो चुका है सोलो लेवलिंग के एनिमे में। हाँ, तो तुम समझ ही गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और वो बंदा और कोई नहीं, वो है बेरू द एंट किंग। यही एक ऐसा बंदा था जिसने बैंड बजा दी थी सारे एस रैंक हंटर्स की, और इसने जापान के सारे एस रैंक हंटर्स को भी मार दिया था। मतलब लगभग जो सबसे पावरफुल थे ना, जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी था ना जो एस रैंक हंटर था, उसको भी इस बंदे ने मार दिया था आराम से। यही इकलौता बंदा था जितने भी वहां पे एस रैंक हंटर्स थे ना, जब ये इसकी एंट्री हुई वो सारे कांप उठे। और ये जो मूवमेंट था ये वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट्स भी है सोलो लेवलिंग में, जिसकी बात मैंने पिछले वीडियो में भी करी थी। मतलब पिछले वीडियो का जो मैंने वीडियो बनाया था एनी मूवमेंट्स के बारे में, उसमें भी मैंने बात करी थी। बेरू इतना ताकतवर है कि उसके प्रेजेंस से ही एस रैंक हंटर्स कांप उठे थे। और अगर ये चाहे तो नेशनल लेवल हंटर से भी लड़ सकता है और उसको टक्कर भी दे सकता है। नेशनल लेवल हंटर्स को भी शायद मार भी दे, कुछ पता नहीं है क्योंकि फाइट दिखाई नहीं गई है हमको अभी तक। लेकिन ये टिक नहीं पाया था संग जिन वू के सामने, और संग जिन वू ने उसको मार दिया था। लेकिन ये बना था उसके बाद संग जिन वू की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो। हालांकि संग जिन वू की शैडो आर्मी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है बेलियन, जिससे बेरू लड़ भी चुका है। हालांकि हार गया था, फिर भी कहीं ना कहीं बेरू आता है सेकंड या थर्ड नंबर पे। अगर बेरू की एबिलिटीज के बारे में बात करूं तो वही आ जाती है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर एंड्योरेंस और सुपर स्पीड। और अगर इसकी स्पीड के बारे में बात करूं तो भाई ये बंदा इतना तेज है कि कोई एस रैंक हंटर अगर दूसरी मूवमेंट भी करना चाहे ना, उससे पहले ही उसको मार देगा। और इसकी एंड्योरेंस इतनी तगड़ी है कि ये बड़े से बड़े अटैक को भी झेल लेता है। तुम सोचो अगर ये एस रैंक हंटर को आराम से मार पा रहा है तो कितने बड़े अटैक झेल लेता होगा ये। बेरू की एक सबसे तगड़ी एबिलिटी ये भी है कि वो किसी भी चीज को जल्दी अडेप्ट कर लेता है और सीख भी सकता है किसी भी चीज को अपने आप से ही। यहाँ तक कि वो खाली कोरियन ड्रामास देख के ही संग जिन वू को प्योर मैजेस्टी करके बुलाने लग गया था। मैं बात करता हूँ उसकी एक ऐसी एबिलिटी के बारे में जिसके कारण वो बन जाता है सबसे अलग और सबसे तगड़ा, वो भी बाकी शैडोज से। इसकी एबिलिटी ये है कि ये किसी भी बंदे को कंज्यूम करके उसकी सारी एबिलिटीज या पावर्स को अपना बना सकता है या फिर अडेप्ट कर लेता है ये उस पावर्स को, जिसके कारण ये बन जाता है सबसे खतरनाक। क्योंकि जब जेजू आइलैंड रेड पे जब एंट किंग की एंट्री हुई थी यानी बेरू की, तब उसने मारा था मिन ब्योंग सू को। शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ, वो एस रैंक हंटर था कोरिया का, वो एक हीलर था। लेकिन जब बेरू ने उसको मारा उसने उसकी एबिलिटीज भी पा ली थी जो की थी हीलिंग, जिसके कारण बेरू ने सीख ली थी हीलिंग और जिसके कारण उसने मास्टर भी कर लिया था हीलिंग एबिलिटी को। और इस एबिलिटी के कारण बेरू अलग इसलिए भी बनता है क्योंकि वही एक ऐसा शैडो था जब जिन ने उसको एक्सट्रैक्ट किया था वो बोल भी पा रहा था, क्योंकि ऐसा और कोई शैडो था ही नहीं जो उसके अलावा बोल पाए। तो हाँ, इन्हीं कुछ एबिलिटीज के कारण बेरू बनता है सबसे अलग, और वो सबसे बढ़िया और बेहतरीन शैडो भी है संग जिन वू का, और मोस्ट लव्ड भी है। बेरू ही एक ऐसा शैडो है जो अपने इमोशंस को शो कर पाता है और इसी कारण उससे फैंस ज्यादा इमोशनली कनेक्ट भी करते हैं, क्योंकि वो ही एक ऐसा शैडो होगा जो सबसे ज्यादा ही डिवोटेड होगा संग जिन वू की तरफ, क्योंकि और कोई शैडो इतना डिवोटेड नहीं होगा। हाँ, तो बाकी इतना ही था उसके बारे में, क्योंकि बेरू की एंट्री अब हो चुकी है एनीमे में और उसकी लड़ाई भी होने वाली है संग जिन वू से। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को, और कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और हाँ, जानता हूँ वीडियो काफी लेट डाल रहा हूँ, आगे से ध्यान रखूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से वीडियो डालूं और अच्छे टॉपिक्स लाऊं तुम्हारे लिए। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।